हाय गाइस, फिर आतिश ना हज़ार से बोलता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो हज़ार बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो फिर मतलब आतिश वहाँ से चला जाता है और हज़ार उसके पीछे पीछे जाता है और वो उन लड़कियों को बोल जाता है, मतलब मिर्ज़ान और इल्लुल को बोल जाता है कि मैं अभी आता हूँ। तो इल्लुल उसके पीछे जाने लगती है तो मिर्ज़ान उसका हाथ पकड़ लेती है। तो फिर वो बोलती है कि प्लीज़ अपने भाई के साथ ऐसा मत करो, ही ट्रूली लव्स यू। तो फिर वो बोलती है कि ये सारी दावत मेरे लिए थी ना, तो मैंने जिसको बुलाना था मैंने बुला लिया, एंड आई रियली वांट जो मेरे गेस्ट हैं मैं उनको तो बुलाऊंगी ना अगर दावत मेरी है तो। फिर वो बोलती है कि अगर तुमने यहाँ पर सबको बुलाया है तो क्या सबको पता है कि मैं और मेरा ब्रदर इतने सालों तक हम दूर कैसे रहे, और हम दोनों एक फैमिली नहीं हैं अब, और हैप्पी फैमिली तो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान उसको बोलती कि चलो ठीक है, मैं मानती हूँ इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, बट स्टिल तुम्हारा ब्रदर तुमसे ऐसे दुखी होता है। तो वो बोलते कि मेरे लिए ये काम नहीं कर रहा है, समझ में आई, और ये तुम्हें क्यों दुख दे रहा है, हाँ ये सब तो तुम्हारे किया करा है ना। फिर उसके बाद ना आतिश हज़ार को बोलता है कि अब तुम्हारा जो यहाँ पर आना था ना वो एक्सपायर हो चुका है, अब तुम यहाँ से जाओ। तो इलुल पीछे से आ जाते और बोलती कि मैंने इसे इनवाइट किया है। तो वो बोलता है इलुल इंटरफेयर मत करो। फिर उसके बाद हज़ार उसे बोलता है कि तुमने अपनी बहन को सुना नहीं क्या, एज अ मैं उसका गेस्ट हूँ, ठीक है, अगर उसने मुझे यहाँ पर बुलाया तो मैं यहीं पर रहूँगा, तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से निकालने वाले। वैसे भी मैंने सुना है कि ये दावत सिर्फ इलुल की है, तो मैं इलुल के साथ ही यहाँ पर रहूँगा। और फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान उसको चुप करवाने की कोशिश करती है और बोलती है कि सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं, हमें वहाँ से जाना चाहिए। तो यहाँ ना मतलब फिर इलुल बोलती है कि अगर तुम्हें भाई प्लीज़ चुप हो जाइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। फिर उसके बाद ना जो आतिश है वो वार्निंग देता है हज़ार को कि अगर तुमने मेरे परिवार के साथ कुछ भी किया और तुम यहाँ पर जो गेड़े शेड़े लगा रहे हो ना, उसका भी रीज़न मैं जल्द ही पता कर लूँगा, और उसके बाद तुम्हारी हर एक स्ट्रेटजी एंड हो जाएगी, हर लॉ तुम पर एंड हो जाएगा, समझ में आई, ह्यूमैनिटी तक एंड हो जाएगी। और जब तुम मेरे सामने आए और अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी फैमिली के साथ कुछ किया है तो तब तुम्हें सिर्फ मैं मिलूँगा और कुछ नहीं। और यकीन करो मेरे वाला वर्ज़न मत ही देखना तो अच्छा है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं करहान, आई एम रेडी, अगर तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। फिर ना मिर्ज़ान उन्हें चुप करवा देती है और बोलती है कि आज का दिन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलुल के लिए, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कीजिए, तो प्लीज़ अब शांत रह जाइए। तो हज़ार बोलता है कि अच्छा अगर ये इलुल के लिए इम्पॉर्टेंट है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के दिन मैं कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं करूँगा कि इलुल का ये दावत ख़राब हो जाए, बिकॉज़ इलुल के लिए मैं कुछ भी करूँगा। और आतिश टाइम तो ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल। फिर उसके बाद ना वो मतलब जाने लगते हैं। तो मिर्ज़ान इलुल को बोलती हैं कि चलें, तो इलुल पूछती है कि कहाँ पर, तो आतिश कहता है कि प्लीज़ हमारे साथ रहना। फिर उसके बाद ना जो काली बिल्ली है वो वहाँ पर खड़ी होती है और वहाँ पर नरमीन आ जाती है। तो बेसिकली भाई नरमीन बड़ास भाई, आई जस्ट लव हर। और ना वो उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारी सारी स्कीम्स कैसे चल रही हैं। तो फिर वो बोलती है कि कौन सी स्कीम, मैंने कोई स्कीम नहीं की। तो नरमीन उससे पूछती है कि जो सालिहा है वो तुम्हारे साथ ही ना, तो आज वो दिखाई नहीं दे रही। तो वो बोलती है कि क्या बकवास कर रही हो, मुझे क्या पता कहाँ होगी। तो वो बोलती है कि बकवास मैं कर रही हूँ क्या, तो तुम्हें तो पता होगा ना सालिहा, मुझे ऐसे लगता है कि तुम सालिहा को ना बहुत लंबे टाइम से जानती हो, और ये चीज़ तो मैं पता करके ही रहूँगी। और वैसे कहाँ पर है वो, कहाँ छुपा दिया उसको तुमने। तो फिर वैसे तो तुम्हारे इधर उधर ये ना घूमती रहती है, आज तुमने इनविटेशन नहीं दिया उसको। तो वो बोलती है, काली बिल्ली बोलती है कि मेरे को क्या पता होगा, हम क्लोज़ नहीं है। तो वो बोलती है कि क्या तुम लोग क्लोज़ नहीं हो। बेसिकली ना नरमीन को यहाँ पर पता चल जाता है कि काली बिल्ली उसके साथ कुछ ऐसे टिक पिक कर रही है। तो वो बोलती है कि मैं पता लगा कर ही रहूँगी कि तुम्हारे पास क्या है, और वैसे भी ये कभी भी मत भूलना कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ नरमीन यिल्ड्रिम, और ये चीज़ मैं आज नहीं तो कल पक्का पता करके ही रहूँगी, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि सालिहा के साथ तुम्हारा बहुत पुराना रिश्ता है, आज का रिश्ता नहीं है। तो ये काली बिल्ली ना ऐसे थोड़ी ढीली हो गई है भाई, पहले तो बहुत स्कीम्स करती थी ना, अब ये थोड़ी ढीली हो गई है, पता नहीं किस कारण। बट इसमें ना अब वो बात नहीं रही सीज़न 1 वाली, भाई सीज़न 1 में जो चीज़ें थी अब नहीं है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो और बकवास मत करो, अगर तुम्हें नहीं कुछ सुनना। तो फिर वो बोलती है कि मैं पता करके ही रहूँगी तुम और सालिहा क्या बातें करती हो और क्या कांड करने की कोशिश कर रही हो, आज नहीं तो कल मैं पक्का पता कर ही लूँगी। तो काली बिल्ली के ऐसे हौल उठ जाते हैं कि कहीं इसको कुछ पता ना चल जाए और ये कुछ आतिश को ना बता दे। तो बेसिकली वो उसे बोलती है कि करती रहो जो कुछ करना है, मतलब उस फिर भी वो डर जाती है नरमीन, वह बात।
फिर उसके बाद ना फिर हम सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं आतिश पर और वो सब लोग वो जो बिल्डिंग होती है वो उसको डिस्क्लोज़ करते हैं कि हम ये वाली बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। भाई इतना सीज़न निकल गया, अभी तक इन्होंने काम ही नहीं किया कंस्ट्रक्शन का, तो स्टार्ट ही नहीं किया। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि ये है मेरी बहन इलुल असलान, और वो उसको इंट्रोड्यूस करता है और ये काली बिल्ली ऐसे आंखें फेर लेती हैं, भाई सबकी आंखें फिर रही हैं इस बार। तो फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि ये प्रोजेक्ट ना मेरी बहन के लिए मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया था, मिर्ज़ान करहान ने। तो फिर ये मतलब जो स्ट्रक्चर है, ये सारा प्रोजेक्ट है उसी का है सब कुछ। फिर उसके बाद मिर्ज़ान वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है, तो बेसिकली अब मिर्ज़ान सब कुछ क्लियर कर देगी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो फिर वहाँ पर वो खड़ी होती है और वो बोलती है कि अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो उसके लिए मतलब आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इल्लुल। इल्लुल ने मेरी और मेरे पति दोनों की हमारी 2 बार जान बचाई है। पहली बार इसने अपनी किडनी मुझे दी, दूसरी बार इसने खून अपने भाई को दिया जो कि मेरा हस्बैंड है। तो वो सबके सामने बता देते कि कैसे उसके फादर ने ये सब काम किया था जब वो बहुत छोटी थी। तो उसके बाद वो सब कुछ सब मीडिया वगैरह सब सारे वहाँ पर होते हैं, तो सब लोग उसे देखने लगते हैं एंड जो इल्लुल है वो भी ऐसे हो जाती है कि ये क्या। तो फिर वो बोलती है कि थैंक गॉड कि ये ज़िंदा है, वरना मैं खुद को कभी माफ़ी नहीं कर पाती। और आज मैं अगर ज़िंदा हूँ तो इल्लुल की वजह से हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने जब इसको छोटे होते हुए इसके साथ वो धक्का किया था, वो चीज़ मैं अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद ना वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है मीडिया के सामने एंड सब लोग वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं और इल्लुल भी ऐसे डर जाती है। तो आतिश ना फिर उसको रोकने लगता है, तो वो उसे मना कर देती है कि मत करो। और जो मतलब काली बिल्ली है और हज़ार है वो सब लोग ऐसे हंसने लग जाते हैं, और हज़ार तो लिटरली वहाँ पर खड़ा स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि अब तुम फंस चुकी हो मिस करहान। मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि मिर्ज़ान मतलब फंस चुकी है किसी चीज़ में। अब मेरे को नहीं पता कि क्या होगा आने वाले एपिसोड में, बट मेरे को इतना पता है कि इल्लुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। आई डोंट नो, शायद उसके दिल में उसके लिए जगह बन जाए कि उसने अपॉलॉजी मांग ली है सब दुनिया के सामने और ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि इल्लुल के साथ धक्का हुआ था और उसके बाप ने ये सब किया था। फिर उसके सामने वो इल्लुल से माफ़ी भी मांगती है कि मेरे बाप की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, बट इसका बाप गया कहाँ यार, उसके बारे में बिल्कुल भी हमें कुछ भी याद मतलब दिखाया ही नहीं जा रहा। चलो ये लास्ट पार्ट था, आज नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो एपिसोड आएगा वो आज रात को आएगा। सो आई एम गोइंग टू अपलोड दैट कल को। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, और ये बताना कि आपको एपिसोड 111 कैसा लगा। मेरे को 100 लगा, अच्छा लगा, बुरा भी लगा, अच्छा भी लगा, ठीक लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो। और चलो ओके देन, बाय बाय।